शिव और बैलगाड़ी, एक चमत्कारी सच्ची कथा। यह कोई 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में एक योगी अपनी वृद्ध मां के साथ रहते थे। उनकी मां काशी जाना चाहती थी ताकि वे वहां भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्राण त्याग सकें। अपने जीवन में उन्होंने अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूं। योगी ने अपनी मां के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होकर काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्धावस्था के कारण मां का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब योगी ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। जाहिर है, कुछ समय बाद वह कमजोर महसूस करने लगे। उनके पास अब शिव से याचना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने प्रार्थना की, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। यह एकमात्र चीज है जो मेरी मां ने मुझसे मांगी है। कृपया मुझे इसे पूरा करने दे। मैं उन्हें काशी ले जाना चाहता हूं। हम वहां केवल आपके लिए ही आ रहे हैं। कृपया मुझे शक्ति दें। जैसे ही उन्होंने फिर से चलना शुरू किया, उन्हें पीछे से 1 घंटे की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। धुंध में से एक बैलगाड़ी उभरती हुई दिखाई दी, जिसे केवल एक बैल खींच रहा था। यह थोड़ा अजीब था, क्योंकि लंबी और कठिन यात्राओं के लिए हमेशा 2 बैल लगते हैं। लेकिन जब आप थके हुए हों, तो ऐसी बारीकियों की किसे परवाह, गाड़ी पास आई। लेकिन वे उसके चालक का चेहरा नहीं देख पाए, क्योंकि वह एक लबादे में लिपटा था और चारों ओर घना कोहरा भी था। योगी ने पूछा, मेरी मां बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाकर हां कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और यात्रा शुरू हुई। कुछ समय बाद योगी को यह अजीब लगा कि कठिन और उबड़ खाबड़ रास्ते के बावजूद गाड़ी बहुत सहजता से चल रही है। जब उन्होंने नीचे देखा तो पाया कि गाड़ी के पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे। फिर भी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। फिर उन्होंने बैल की ओर देखा। बैल तो बैठा हुआ था। फिर भी बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा। वहां केवल एक लबादा था, कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, वह खाली था। तब उन्होंने अपनी मां की ओर देखा। मां बोली, अरे पागल, हम पहुंच गए हैं, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वह स्थान है, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर मां ने शरीर त्याग दिया और फिर बैल, बैलगाड़ी और वह रहस्यमयी चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी कैसे लौट आया? जरूर यह अपनी मां को कहीं रास्ते में ही छोड़ आया है। यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने पूछा, तुम अपनी मां को कहां छोड़ आए? योगी ने उत्तर दिया, हमें वहां जाना नहीं पड़ा, शिव स्वयं हमारे लिए आए थे। लोगों ने कहा, क्या बकवास है? योगी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए, यही सत्य है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने भीतर जानता हूं। अगर आप नहीं मानते तो वह आपकी समझ है। लोगों ने कहा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ जिससे हम मान सकें कि सच में शिव आए थे। योगी बोले, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मुझे केवल एक लबादा दिखा, वहां कोई चेहरा नहीं था, वह खाली था। तभी अचानक सबने देखा कि योगी स्वयं वहां नहीं थे, वहां केवल उनके कपड़े पड़े थे। वे दक्षिण भारत के एक महान संत बने। जहां भी वे जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानते थे। अगर आपको यह सच्ची और चमत्कारी कथा पसंद आई हो, इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भक्ति व प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव।